Hello, Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are doing well in your life. आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, इस लेक्चर के अंदर हम 5 इंग्लिश के इम्पोर्टेंट करेक्शन के रूल्स डिस्कस करेंगे जो आम तौर पे स्टूडेंट सेल्फ राइटिंग करते हुए भी या स्पीकिंग में या वैसे ही ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ पे भी इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं। तो ये जो आज की जो वीडियो है ये किसी ख़ास क्लास के लिए नहीं है, ये जनरल रूल्स हैं हर क्लास में, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट या फिर वैसे ही कंपटीशन के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। पहला सेंटेंस देखें, आई डिफ़र फ्रॉम योर व्यूज़। असल में इसको अगर हम ट्रांसलेट करें उर्दू ज़बान में तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का कि मैं आपके ख़यालात से इख्तलाफ करता हूँ। अब ख़यालात से इख्तलाफ करना इसकी इंग्लिश डिफ़र विद होती है, हमेशा याद रखना। जब आपने किसी की बात से, किसी की किसी सोच से इख्तलाफ करना होता है तो उसको कहते हैं डिफ़र विद। क्या कहते हैं? डिफ़र विद। तो अब ये करेक्शन सही हो गई है, यानी कि ये सेंटेंस सही हो गया, आई डिफ़र विद योर व्यूज़, मैं आपके ख़यालात से इख्तलाफ करता हूँ। ठीक हो गया। अगला देखें, अगला है ही डिफ़र्स विद मी इन हिज वे ऑफ लाइफ। असल में उसको कहने का मतलब है वो मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है अपनी ज़िंदगी गुजारने में, यानी कि ज़िंदगी गुजारने में उसका जो स्टाइल है वो मेरे जैसा नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि डिफ़र विद का मतलब होता है किसी की सोच से, किसी के काम से, किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ से आपकी इख्तलाफ करो। लेकिन अगर आपका जनरली आप एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, यानी कि आपका लाइफस्टाइल, आपका वैसे ही आपकी ज़िंदगी के जो रहने का तरीका है या आपकी पर्सनैलिटी ही मुख्तलिफ है किसी से, तो वहाँ पे आप डिफ़र विद नहीं कहते बल्कि क्या कहते हो? डिफ़र फ्रॉम। तो अब ये मैं दोबारा बता देता हूँ, डिफ़र विद और डिफ़र फ्रॉम में फ़र्क क्या होता है। डिफ़र विद होता है किसी की बात से, किसी ख़ास एक चीज़ से इख्तलाफ करना, और किसी के लाइफस्टाइल से या किसी के बिल्कुल ज़िंदगी से आप बिल्कुल अलहदा हो, यानी कि आप बिल्कुल अलहदा एक ज़िंदगी गुजारने वाले एक पर्सनालिटी के मालिक और कोई दूसरा बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी का मालिक है, तो तब आपने कहना कि हम दोनों की जो लाइफ है, हम एक दूसरे से पर्सनालिटी है वो हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आप इस्तेमाल करते हो डिफ़र फ्रॉम। समझ आ रही है? इसी तरह से एग्री विद और एग्री फ्रॉम होता है जब आप किसी इंसान से वैसे ही उसकी लाइफस्टाइल से या उसकी वैसे किसी जनरल थिंकिंग जो लाइफ के लिए उसकी, उससे एग्री करते हो तो उसका मतलब होता है एग्री फ्रॉम। और अगर आप किसी ख़ास बात से अगर एग्री कर रहे हैं, यानी कि वैसे तो आपका मेरे साथ इख्तलाफ है लेकिन मैंने एक बात की, आप कहते हो मैं इस बात में आपसे जो हूँ वो एग्री करता हूँ, तो इसका मतलब है कि यू एग्री विद माई वर्ड्स या विद माई टॉक या वट एवर आई सेड, यू और एग्री विद डैट। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। प्लीज़ डू नॉट गो अनटिल आई शैल नॉट कम। असल में इसका कहने का मतलब है कि जब तक मैं ना आ जाऊँ बराए मेहरबानी तब तक ना जाना। तो प्लीज़ डू नॉट गो, बराए मेहरबानी ना जाना, अनटिल आई शैल नॉट कम, जब तक मैं ना आ जाऊँ। असल में स्टूडेंट्स हमेशा ये गलती करते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अनटिल का मतलब नेगेटिव होता है कि जब तक के नहीं। जब आपने टाइम की बात करनी होती है तब आप यूज़ करते हो अनटिल। तो जब आप अनटिल या अनलेस या लेस्ट ये इस तरह के अल्फाज जब यूज़ करते हो तो तब दोबारा फिर उसी सेंटेंस में, यानी कि अनटिल के साथ आगे जो सेंटेंस है यानी क्लोज है उसके साथ नोट का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अनटिल नोट का काम कर रहा होता है। अनटिल आई शैल कम, जब तक मैं ना आ जाऊं। ये तो ये अनटिल का मतलब है जब ना आ जाऊं। तो जब ना आ जाऊं की इंग्लिश हो चुकी है अनटिल में, तो आगे नोट लगाना ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये इसकी करेक्शन हो गई है कि प्लीज़ डू नॉट गो अनटिल आई शैल कम। यही रूल अनलेस के लिए भी है और लेस्ट के लिए भी है। समझा कि You should not get good marks, let you should not study well.
जब तक आप अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो अब यू शुड नॉट गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते, लेस्ट यू शुड नॉट स्टडी वेल। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया कि लेस्ट का मतलब होता है जब तक, यानी कि ना हो। लेस्ट नेगेटिव में होता है, ऐसा ना हो। तो जब लेस्ट आ गया है तो फिर यहाँ पे नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, लेस यू स्टडी वेल। समझ आ रही है? ये वही रूल है जो अनटिल वाला है, बिल्कुल सेम रूल। लास्ट है, शी विल नॉट कम, आई विल नॉट गो। वो नहीं आएगी, मैं नहीं जाऊंगा। अब इस सेंटेंस की गलती क्या है? देखो यहाँ पे कोमा हटा के मैं इफ़ कर लेता हूँ, ठीक हो गया, आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए। असल में कहना क्या जा रहा है, अगर मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी तो वो नहीं आएगी। हमेशा याद रखना, ये इंग्लिश के अंदर रूल है, एक सेंटेंस के अंदर दोनों क्लोजेस आप फ्यूचर की यूज़ नहीं कर सकते। एक प्रेजेंट की होती है, दूसरी फ्यूचर की होती है। ये क्लोज जो होती है एक सेंटेंस में, ये रूल है इंग्लिश का। तो शी विल नॉट कम इफ़, यानी कि इफ़ क्लोज है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक हो गया। तो जब भी आपने इस तरह की बात करनी होती है कंडीशनल सेंटेंस में, इफ़ के साथ इफ़ आएगा तो यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है। तो जो इफ़ क्लोज है, यानी कि ऐसे वो क्लोज के जो कि इफ़ से स्टार्ट हो रही है, वो प्रेजेंट टेंस में आएगी। और जो आपकी अगली क्लोज है, यानी कि जो डिपेंड कर रही होती है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, जो इन्हिसार नहीं करती, जैसे कि यहाँ पे ये है कि शी विल नॉट कम, तो ये हमेशा फ्यूचर के अंदर आती है, यानी कि फ्यूचर और प्रेजेंट। और प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट इनडेफिनेट। तो यहाँ पे आएगा इफ़ आई डू नॉट गो देयर, अगर मैं वहाँ ना जाऊँ, शी विल नॉट कम, तो वो भी नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट जो करेक्शन के रूल्स हैं ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपने कुछ पूछना हो, कुछ रूल्स अगर आपको तंग कर रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर आपको अलहदा से वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि आपको मज़ीद क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि फिर मैं उससे रेलिवेंट आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आता रहूँ। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अजियो, बाय बाय।